नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमेशा चर्चा में क्या अभी हाल फिलहाल चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ साथ मेरे नोट भी करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने, अभी चर्चाओं में चल रहा है, अमेरिका ने अपने अंदर जितने भी देश के पास थे सभी केमिकल्स जो वेपन्स थे उनको नष्ट कर दिया है। सभी रासायनिक हथियारों को अधिकार लिख दिया है। जब मैं हथियारों की बात हो रही है, हथियारों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, कौन से देश ने? अमेरिका ने सभी रासायनिक अधिकारियों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया, माफ कीजिए, हथियारों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। तो ये पॉइंट याद रखना और नोट कर लेना, भी चर्चाओं में था। एक देश लाटविया है, यूरोप में स्थित है। ये देश कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। तो लाटविया के नए राष्ट्रपति चुने गए। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव गए देश में, तो रिंकेविक्स नामक नए राष्ट्रपति चुने गए इस देश के। क्या नाम है? रिंकेविक्स। कौन से कंट्री के चुने गए? लाटविया नामक देश के नए राष्ट्रपति रिंकेविक्स बने। नोट कर लेना। एक बात कर रहे हैं वैदिक थीम की। वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पे किया गया? नोएडा में किया गया है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। वैदिक थीम पार्क है, स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक पार्क है। ये वैदिक थीम पार्क कहां पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। आगे है कखोबका, वहां है ये डैम है, कखोबका डैम है। ये कहां पे स्थित है? यूक्रेन में। ये चर्चाओं में था, ये चर्चाओं में था, इस वजह से कहां पे था स्थित है? ये यूक्रेन में। रूस ने एक मिसाइल दाग दी भैया इस बांध पर। आपको पता ही, पिछले 15 महीने से रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो एक मिसाइल दाग दी और मिसाइल से ये बांध टूट गया और आसपास के क्षेत्र बाढ़ में डूब गए। इस वजह से ये चर्चाओं में था। कौन सा बांध? कखोबका। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ये नया नाम दिख रहा होगा आपको। पहला क्या है? ये टेलीमानस चैटबॉट है। इसका मतलब है कि जैसे संकट में फंसे लोगों को तुरंत मदद दी जाएगी, बातचीत करके तुरंत मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। ऐसी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करिए, टेलीमानस चैटबॉट। चैट का मतलब जानते, चैट करना, बात करना। चैटबॉट कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? कश्मीर ने। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं कि कहीं पानी भर गया, कहीं नदी की वजह से, है ना, तो पहला राज्य जम्मू कश्मीर है जिसने चैटबॉट पहला स्थापित किया है संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए। अफ्रीकी संघ की 21वीं वर्षगांठ 9 जुलाई 2023 को मनाई। कब मनाई? 9 जुलाई 2023 को। अफ्रीकी महाद्वीप ने बोल सकते हो या अफ्रीकी संघ ने। अब समझ लो आप, अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुई? 1963 में। अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में। इस समय अफ्रीका में जो देशों की संख्या है वो है 54, शायद 55 भी है मेरे ख्याल से। 54 कंट्री है लेकिन अभी तक, लेकिन और एक आध बढ़ गया हो तो 55 कंट्री हो जाएंगे। 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो संघ की स्थापना 1963 में हुई, तो 21वीं वर्षगांठ बनाई है अफ्रीका महाद्वीप ने। ठीक है, जैसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। और एकमात्र दुनिया का महाद्वीप है जिससे 3 और रेखा जाती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जाती है। और विश्व का एकमात्र महाद्वीप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी देशों में स्थित है। अफ्रीका के में भूमध्य सागर से सीमा लगाता है। और भूमध्य सागर के उधर जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप है, वहां पे फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, बहुत सारी कंट्री की सीमा लगती है। तो अफ्रीका विविधताओं से भरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा देश हैं, 54 देश हैं। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है। और पहला सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर वो एशिया है। नोट कर लीजिएगा। तो ये अफ्रीकी संघ वाले पॉइंट थे। डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे जी चुनाव आयुक्त हैं भारत में। कौन है? चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 लोग होते हैं, तो 3 लोगों में से एक व्यक्ति है डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे। तो उज्बेकिस्तान का दौरा किया इन्होंने चुनावों का निरीक्षण करने के लिए। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनावों का निरीक्षण करने के लिए कौन से देश का दौरा किया? उज्बेकिस्तान का। कि किस तरीके से व्यवस्था है चुनाव लड़ने की। कहां पे? उज्बेकिस्तान में। मध्य एशिया का देश है उज्बेकिस्तान। 2023 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना है, तो कौन से देश में होना है? संयुक्त अरब अमीरात में होगा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का। नोट कर लीजिएगा, छाप लेना है ना। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है या लगातार पर्यावरण गर्म हो रहा है, उससे लेकर के ये सम्मेलन होते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, नोट कर लेना। वर्ष 2024 का क्वाड सम्मेलन कहां पे होना है? ये इंडिया में ही होना है, वर्ष 2024 का क्वाड सम्मेलन। और अभी हाल ही में क्वाड की बैठक जापान में हुई और जापान के हिरोशिमा में हुई। ठीक है, लेकिन अगली साल में 24 में ये सम्मेलन क्वाड का कहां पे होगा? भारत में होगा। इसमें भारत सहित कितने देश हैं? 4 देश हैं।
जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देशों का समूह है। तो सामुद्रिक व्यापार को लेकर के, समुद्री सुरक्षा को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को लेकर के ये सम्मेलन बना है। तो आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं सारे चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें, है ना। तो 2024 का कहां पे होना है? इंडिया में होना है। 50वां होना है G7 का सम्मेलन, प्रस्तावित कौन से देश में? इटली में। G7 का सम्मेलन 50वां इटली में होना है। और इससे पहले अभी हाल ही में कौन सा और हुआ है भैया? 49वां। तो ये कहां पे हुआ 49वां G7 का सम्मेलन? तो 49वां कहां पे हुआ है? हिरोशिमा में। 49वां कहां पे? हिरोशिमा में हुआ है। ठीक है, नोट कर लेना। गाजा पट्टी अक्सर करके अखबारों में पढ़ते होंगे आप, नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ लो इस क्लास से। गाजा पट्टी बड़ी फेमस जगह हो गई है, इजराइल और मिस्र के बीच में है। इजराइल और मिस्र के बीच में है, इजराइल से ज्यादा संबंध है इसका। जब भी युद्ध होता है वहां पे युद्ध जैसी हालत होती है। इजराइल में एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है, जो कि विश्व में या दुनिया में दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है इस्लाम धर्म के हिसाब से। दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद है मक्का मदीना वाली, जो सऊदी अरब में है, मक्का में। ठीक है, उसके बाद अल अक्सा मस्जिद को माना जाता है। यहाँ पे 2-3 धर्म के लोग अपना अधिकार बताते हैं। ईसाई लोग भी कहते हैं कि हमारा भी संबंध जुड़ा है, मुस्लिम लोग भी कहते हैं हमारा संबंध है, और इजराइल में रहने वाले इजराइल के नागरिक जो उसकी राजधानी जेरूशलम में है और वहीं पर अल-अक्सा मस्जिद है, तो वो भी अपना वो बताते हैं अधिकार। तो इस वजह से क्या रहता है? युद्ध जैसे हालात रहते हैं। अच्छा, युद्ध जैसे हालात क्यों रहते हैं? कौन से देश से रहते हैं? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक देश है जो इजराइल का पड़ोसी है। पहले फिलिस्तीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, तो उसी में से जन्म हुआ इजराइल का। इजराइल ने लगभग अपनी ताकत से उसी को घेर लिया, पूरा का पूरा देश का पूरा भूगोल का हिस्सा अपनी तरफ ले लिया उसका। तो उन्हीं दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात रहते हैं। उस युद्ध जैसे हालातों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है इलाका है, उसका नाम है गाजा पट्टी। ठीक है, समय मिला, मौका मिला तो ये ऑडियंस में जो बैठे हैं स्टूडियो में, जो घूमने जाएंगे इस इलाके में, कभी कह रहे हैं कि गुरुजी हम जाएंगे, बिल्कुल जाना, हमारी शुभकामनाएं हैं। पहले नौकरी लगाओ पुलिस में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट है। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। और पुलिकट 2 राज्यों में विस्तार है इसका, आंध्रा में और तमिलनाडु में। लेकिन मुख्य तौर पे किस में पढ़ लेते हैं इसे? तमिलनाडु में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, आंध्रा में भी लिखा रहता है, दोनों आप किताब पुस्तक उठा के देखेंगे तो दोनों जगह विस्तार है इसका। एक कानून बनाया था सरकार ने 1980 में, और कानून बनाया था वनों को लेकर के, पेड़ों को लेकर के, वन संरक्षण अधिनियम। देखो, एक कानून आया वन संरक्षण अधिनियम। कब आया भैया जी? 1980 में। एक कानून आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया भैया? 1986 में। और कौन सा कानून आया? और एक कानून आया था वन्य जीव वाला, वनों के अंदर जीवों को जो सुरक्षा करनी है, ये कब आया? 1972 में आया था। ये तीनों कानून बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लगाया सरकार ने चलाया? टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर को बचाने के लिए सरकार ने ये कब शुरू किया? 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने बहुत अच्छे से। देखो, वनों को बचाना था तो 1980 में सरकार कानून लाई। पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखना था, 1986 में सरकार कानून लेकर के आई। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में सरकार कानून लेकर के आई। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में सरकार कानून लेकर के आई। ये चारों कानून मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको छाप लेना, हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कभी ना कभी, हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम्स में छपते ही रहते हैं, पर्यावरण वाला, वन्य जीव वाला और वन संरक्षण अधिनियम वाला। ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। और बाकी के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सारी करंट अफेयर्स की क्लास किसी को भी मिस मत करो, प्लेलिस्ट में से सभी क्लासों को देखते रहो, नोट करते रहो। अगर कहीं कोई समस्या, शक होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपना कमेंट लिख करके उसका समाधान अगली क्लास में अवश्य करेंगे। और चैनल को अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए, दबा के शेयर करते रहिए। पढ़ो, पढ़ाई करो ईमानदारी से, लेकिन शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों पे, मित्रों के साथ, है ना। नहीं, फ्री टाइम में ठंडा वंडा पानी पिए करे, थोड़ा गैप लेके तो शेयर कर दिया करो, सोच के कि कौन पे शेयर करना है, दोस्तों पे नहीं तो अपने मिलने वाली और मिलने वालों पे कर दिया करो भाई, लेकिन शेयर अवश्य कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि चैनल पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें। आपका ही सहयोग है, तो सहयोग के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं लगातार। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, 47 का इस्तेमाल करते रहिए, आर्टिकल 47 का। नमस्कार।